राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है शूलपानी सरकार में। और हमारे स्टूडियो में आज एक बार फिर से आचार्य कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी विराजमान हैं। महाराज जी, मेरी और कुछ सनातन से जुड़े लोगों की जिज्ञासा है और उनसे ज्यादा मेरी भी अपनी, क्योंकि मैंने अभी सोशल मीडिया पे एक कुछ भगवान शिव से रिलेटेड पूजा पाठ पद्धति देखी जो मेरे मन को संकोच हुआ, और उसके लिए मैंने फिर एक मन बनाया कि मैं आपसे इस बारे में चर्चा करूं। तो मेरी जिज्ञासा ये थी कि जो सनातन से जुड़े लोग हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं या हिंदुस्तान से बाहर किसी भी देश में, वो लोग भगवान शिव और शिवलिंग में भेद नहीं समझ रहे हैं। और शिवलिंग पर जो पूजा होती है, मुझे लगता है कि शायद बहुत लोगों को नहीं पता। तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों को थोड़ी सी अपनी तरफ से उनको ज्ञान दें और मेरी जिज्ञासा को, और ऐसे लोगों को जो सनातन से जुड़े हैं, पूजा पद्धति पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, उनको आप मार्गदर्शन दें। हम भारतवासी हैं, सनातनी हैं, और समस्त भारत के अंदर भगवान शिव हमारे आराध्य हैं और अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं। अभी शिवरात्रि का पर्व सभी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। भगवान के जलाभिषेक हुआ, रुद्राभिषेक जी भर के लोगों ने किया। सभी को ज्ञात है कि हमारे इस भारतवर्ष में भगवान शिव की महत्वता क्या है, बल्कि विश्व में उनकी महत्वता क्या है। हाँ, ऐसा अवश्य है कि हमारे भारत से अलग अन्य जो हमारे हिंदू भाई हैं, जिनको ज्ञात नहीं है, वो इस परिवेश में नहीं रहते, तो वहां गलतियां हो जाती हैं। महाराज जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। उन्हीं गलतियों को मैंने जब देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, और उन्हीं सब गलतियों को मैं आपसे चर्चा करके दूर करना चाहता हूं। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि ऐसा आपने क्या देखा जिस विषय पर हम चर्चा को आगे बढ़ाओ। वो जो मैंने देखा अभी, जैसे आपने जिक्र किया महाशिवरात्रि का, शिवरात्रि पे मैंने एक सिंध प्रांत में, आपका जगह है पाकिस्तान से है? पाकिस्तान से है। तो वहां सिंध प्रांत में एक उमरकोट अमरकोट जो भी है, और वहां पे है गोहाना विलेज कुछ करके है, कम्युनिटी अमरकोट लोहाना विलेज सिंध प्रांत के अंदर, सिंध प्रांत में आता है। तो वहां पे एक शिव मंदिर है और बड़ा प्राचीन मंदिर है, जो बोलते हैं कि करीब 1012 वर्ष पुराना का है। तो वहां पे जो श्रद्धालु सनातन धर्म से जुड़े हैं, वहां जो हिंदू कम्युनिटी है, वो जो जाति है, वो वहां सिर्फ एक उन्होंने ग्रिल बनाया है चारों तरफ कवर करके, और वो सिर्फ वहां पे मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं। तो उनको शायद जल चढ़ाने की वहां पे इजाजत नहीं है, या फिर उनको मत्था टेकने की प्रॉपर इजाजत नहीं है। अब ये मैं तो खुद कंफ्यूज हूं, लेकिन अगर वो इस बारे में नहीं जानते हैं तो क्या हम उनको इस बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं? तो इसमें थोड़ा सा आप हमें अपना मार्गदर्शन दें। सर्वप्रथम यहाँ एक बात समझने वाली है, ना तो आप पाकिस्तान में रहते जी बिल्कुल, और ना ही मैं पाकिस्तान में रहता हूं। और यदि सनातनी हैं, सनातन को समझने वाले हैं, तो विश्वास कीजिए भगवान शिव के विषय में कैसे जल चढ़ाया जाता है सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल। अब क्योंकि नई पीढ़ियां आ गई हैं, जिस प्रकार से 1012 वर्ष पूर्व वो मंदिर था, है नहीं, 1000, अब तो उसका ढांचा बदल गया है, काफी कुछ बन गया है वहां पर। पहले मात्र शिवलिंग था। अब वो पुराने समय में लोग किस प्रकार से पूजा करते थे, आज की नई पीढ़ी आधुनिक काल में पूजा किस प्रकार से करती है। या तो उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि बहुत पुराना है वो, इसलिए इसको कवर्ड कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। या वो नहीं चाहते होंगे कि कोई अन्य, क्योंकि पाकिस्तान का माहौल तो आपको पता है किस प्रकार से है,
वहां तो लोग पूजा पद्धति को लेकर के वैसे ही हमारे सनातन से चिढ़ रखते हैं। नहीं, अभी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अभी जो मैंने लोहाना की बात आपसे जिक्र किया जिसका, और मैंने और भी कई सोशल मीडिया के जरिए, वहां के यूट्यूब चैनल्स के जरिए काफी वीडियोस देखे मैंने। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो सरकार है, हो सकता है कि एक दो जगह कहीं भी हो सकता है, वो वहां थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बाकी जो वहां के हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो कभी ऐसा नहीं सोचते, और मुझे नहीं लगता कि वहां की सरकार उनके साथ कुछ ऐसी बाउंडेशन लगाती हो। सब लोग वहां पे अपनी खुशी से, सरकार की रजामंदी से, क्योंकि जो वहां पे ये मंदिर में बता रहा हूं, वहां पे पंजाब प्रांत की जो पाकिस्तान है, वहां की पुलिस वहां पे सिक्योरिटी के लिए, व्यवस्था संभालने के लिए होती है। तो सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई उनके लिए बाउंडेशन है। नहीं, देखिए, इसमें ऐसा हो सकता है कि जो वहां पर सेवक हैं, जो पुजारी हैं या जो देखरेख करते हैं, हो सकता है कि उनको न ज्ञात हो। कोई ये बड़ी बात नहीं है। ये मुझे भी लगता है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं, ये तो पाकिस्तान की बात है, मैं यही भारतवर्ष की बात आपको बता रहा हूँ। हमारे भारत में भी आज लोग जो शिव मंदिर में जाते हैं तो उनको 60% उनको पता ही नहीं होता कि भगवान शिव की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। बिल्कुल। और जैसे मन चाहा वैसे पूजा कर लेते हैं, और बाद में पीछे स्लोगन छोड़ देते हैं कि भोला तो भोला है, सीधे का सदा भला, भगवान जानता है कि हमारे मन में भाव है। नहीं, देखिए, पूजा की एक पद्धति है, आप किस प्रकार से उसका निर्वाहन करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और शास्त्र संगत आप यदि करते हैं तो बहुत उत्तम है। अब चलन जो बना लोगे उसका, वो गलत है कि भाई हमारे पिताजी ऐसे करते थे तो हम भी ऐसे करेंगे, उनके पिताजी ने उनको देखा कि वो ऐसे करते थे। यदि पिता कोई गलत कार्य कर रहा है अज्ञानता बस नहीं पता, और पुत्र को ज्ञात है, तो पुत्र को उसको सही करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमारे किसी वेद पुराण में, हमारे ग्रंथों में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हम अपनी तरफ से कुछ अलग करना चाहते हैं तो हम कर लेते हैं, जो हमें अज्ञानवश करना पड़ता है और हमें पता नहीं होता। सबसे बड़ा कारण है कि हमें पूजा पद्धति के विषय में ज्ञात नहीं है। देखो, मैंने पूर्व में ही आपको बताया था कि भगवान को जल अभिषेक करने का एक समय सीमा होती है। उस समय के अंतर्गत ही आपको भगवान को जलाभिषेक करना चाहिए। भगवान को जब हम पात्र लेके जाते हैं, अपने घर से जल लेकर के जाएं। चलिए, आजकल मंदिर के अंदर व्यवस्था होती है, पात्र में केवल जल होना चाहिए या गंगा जल होना चाहिए। ताम्र पात्र से भगवान को जल अर्पण कीजिए। यदि आपको भगवान का दूध से अभिषेक करना है तो वो तांबे के पात्र से मत चढ़ाइए। मिट्टी के पात्र आते हैं, सर्वोत्तम है, उससे आप भगवान का रुद्राभिषेक कीजिए, सर्वोत्तम ही है। बिल्वपत्र ले जाइए। अभी क्या है, आजकल के कुछ कथावाचकों के माध्यम से या जो नए नए यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, वहां पर ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करिए, ऐसा करिए। भगवान हालांकि सबका भला करते हैं, मैं किसी की उपेक्षा नहीं करता, परंतु उसको पूर्ण ठीक तरह से समझ नहीं पाते। बिल्कुल। उसमें समय की पाबंदियां क्या हैं, उस समय के अनुरूप, और कहाँ शिव की किस शिवलिंग पर पूजा करनी है, ऐसा करने से क्या होगा। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा विचित्र बात है। एक चंड का शिवलिंग होता है, उसका नैवेद्य खाने का या लेने का अधिकार केवल वो चंड को ही होता है, अन्य किसी को नहीं होता। नहीं, चंड का बोले तो कैसा? जैसे मान के आपने देखा होगा शमशान के अंदर भी शिव मंदिर होता है। बिल्कुल होता है कि नहीं होता। तो यदि वहां पर कोई सामग्री आती है तो वो क्या आप अपने घर लेकर के आएंगे? कदापि नहीं। अच्छा, जितनी भी अघोर विद्याएं होती हैं या तंत्र क्रिया होती है शमशानों में जो करते हैं लोग, अब शिव की आराधना करने को, तंत्र क्रिया वहां पर करनी है उनको, तो वही अर्पण करेंगे। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि भाई सामान्य जन के जो मंदिर हैं वहां जाकर के सामाजिक मंदिर में आप करेंगे, संभव नहीं है। अभी लोगों को ये ज्ञात नहीं है, वो सामाजिक मंदिरों में जाते हैं कि हमें इस प्रकार से सुना है, हम करेंगे, तो वो गलत है। हर एक का स्थान है, स्थान की बड़ी महत्वता होती है। अब एक पर्टिकुलर पद पर बैठ करके कोई ऐसा वक्तव्य दे तो उसकी एक पद की महिमा है। बिल्कुल। तो किसी आचार्य वर्ग को या किसी कथावाचक को जब बात बतानी है श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को, श्रोतागणों को, तो इस प्रकार से बताए
कि सरलता से उनकी समझ में आ जाए और जो विधि वो बता रहे हैं किसके लिए बता रहे हैं और ये कहाँ करनी चाहिए और किस समय के अंतर्गत करनी चाहिए। भगवान पर जब हम कुछ सामग्री अर्पण करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं, आपने देखा होगा शिव पिंड के ऊपर एक छोटा सा बिंदु होता है सेंटर में जिसको हम शिव कहते हैं, वही शिव है। उस शिवलिंग के अंदर समस्त देवताओं का वास बताया जाता है। राइट पर गणेश जी हैं, लेफ्ट पर कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी, माता पार्वती का हस्त कमल है, सामने बिल्कुल ठीक सामने भगवान के नंदेश्वर जी हैं, और फिर एक कार्तिकेय की प्रतिमा इधर भी होती है, गणेश जी की प्रतिमा होती है, और इधर माँ पार्वती जी बैठी है, कुमारिका में हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है। ये जो प्रतिमा है उस समय की है जब भगवान ने भगवान को प्राप्त करने के लिए माँ तपस्या कर रही थी, जहां उन्होंने बिल्व पत्र खाए थे। इसीलिए भगवान शिव को ये बिल्व बहुत प्रिय है, इसीलिए बिल्व भगवान को हम चढ़ाते हैं, बड़ी महत्वता है। अभी हम करते क्या है कि 2 का सिक्का 5 का सिक्का ले जा करके उस प्रणव के ऊपर, उस बिंदु के ऊपर जो शिव है वहां रख देते हैं। कोई इस पर मिश्री चढ़ा देता है, कोई कुछ, और फिर हम जलाभिषेक कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। भगवान को आप समर्पण करने के लिए गए, आप अपनी बुराइयां अपने दोष भगवान को दिए, भगवान आप इनका हरण कर लीजिए, हम ये चढ़ाने के लिए आए हैं, हमें सद्बुद्धि दीजिए। और जो भी आप सामग्री लेकर के जाते हैं वो वहां पर आप विग्रह में रखिए, भगवान का लेपन कीजिए चंदन से, या आपको अभिषेक करना है अभिषेक कीजिए। दूसरी बात, भगवान शिवलिंग को स्पर्श नहीं करते। तो महाराज जी, आपकी बात मैं अभी रोक करके एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि आपने बताया कि जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग में सीधे हाथ की तरफ हमारे गणेश भगवान हैं, इस तरफ उल्टे हाथ पर कुमार कार्तिकेय जी हैं, और बीच में है अशोक सुंदरी जी जो भगवान शिव की पुत्री है, और जो हस्त कमल है उसके सेंटर में विराजमान है वो शिवलिंग। हाँ जी, मतलब चारों तरफ जो है वो माता पार्वती का हस्त कमल है। देखिए यहाँ भी मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी लोगों को पता नहीं 2 प्रकार के शिवलिंगों की रचना होती है। अब आपने 12 ज्योतिर्लिंगों में देखा होगा जी, वो सीधी जमीन से निकल करके आते, बिल्कुल है नहीं। और एक डमरू आकार का शिवलिंग होता है जो नीचे होता है, उसके बाद फिर मध्य भाग होता है, वो हस्त कमल बना होता है, उसके ऊपर वो पिंड होता है जी। अब यहाँ लोगों को ज्ञात नहीं है, जो ज्योतिर्लिंग निकले हुए हैं उसके पास जो जलाधारी इसको हम बोलते हैं, जो चारों तरफ एरिया है, वो माँ पार्वती का हस्त कमल कहलाया जाता है जी। और ये डमरू आकार का जो है भगवान विष्णु का हस्त कमल कहलाया जाता है। अच्छा, ये बहुत लोगों को ज्ञात नहीं है, और इस अज्ञानता, बस मैं तो अज्ञानता ही कहूंगा, या पूर्ण तरीके से समझाया नहीं या समझा नहीं इन्होंने। एक चीज और, अब आपने 2 शिवलिंग के बारे में, 2 रचनाओं के बारे में बताया, 2 प्रकार के बारे। अब सबसे पहले जो खुद विराज करते हुए हैं, गट्टे हुए हैं, अब उनको कहते हैं कि घुटनों के बल बैठ करके जलाभिषेक करना है आगे भगवान का जो जलाभिषेक है ना। और जो आपने बताया डमरू शेप में जो भगवान शिव हैं, शिवलिंग में विराजमान है, उनको आप खड़े होकर के भी जल अर्पित कर सकते हैं। देखिए ये हमारा एक ऑप्शन है, सही तरीका तो यही है भगवान को बैठ करके जलाभिषेक किया जाए, पूजा अर्चना बैठ करके की जाए, मतलब झुक करके। नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ मंदिरों में मैंने देखा है कि उनकी जो शिवलिंग की हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है, वो हमारी नाभि के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर हम खड़े होकर के वहां पे जलाभिषेक कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं कोई चीज, तो क्या वो गलत है या सही है? नहीं, गलत तो नहीं है, गलत तो हम नहीं कहेंगे। भगवान के प्रति आपके भाव है, आप कर रहे, व्यवस्था जैसी है, आप अपने भाव लेकर के गए हो और परिस्थितियों के अनुकूल जो वातावरण है वहां पर, उसके अनुरूप आप भगवान की आराधना कर रहे हो, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि हम शिवलिंग पर जब जल अर्पण करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को, सबसे पहले भगवान गणेश के बाद कुमार कार्तिकेय जी, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है माता अशोक सुंदरी जी, उसके बाद भगवान हस्त के जो हस्त कमल है माता पार्वती का चारों तरफ, वहां आपने जल चढ़ाना है। हाँ, और उसके बाद आते हैं हमारे नंदकिशोर भारत,
देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बड़ा विशेष रूप से बताता हूँ। आपने देखा होगा भगवान के बिल्कुल मुख के सामने नंदी जी बैठे हुए हैं। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, कहीं भी आप अगर मतलब आपको तो बहुत अच्छी नॉलेज होगी, फिर भी मुझे भी थोड़ा सा मालूम है, जितना मालूम है मैं बता रहा हूँ आपसे, कि मैंने जहां भी देखा भगवान शिवलिंग की जो जलहरी होती है वो जलहरी होती है उत्तर दिशा में। हाँ जी। तो क्या ये मतलब कोई एक ऐसा पर्टिकुलर स्थान को दिया गया है या उसकी कोई मान्यता अलग से है? हाँ, मान्यता भी है। देखिए आपने यदि कथा सुनी हो, उत्तर की ओर गंगा जी है, जी बिल्कुल, है नहीं, और दक्षिण की ओर लंका है। जी रावण ने, जो लंकापति रावण था, भगवान शिव को ले जाने के लिए सब कुछ प्रयास किए उसने, और यहां तक कि अपने 10 सिरों को काट काट करके 10 रुद्रों को उसने अपने प्रसन्न किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, चाहते तो नहीं थे, कहा प्रभु आपको लंका ले जाना चाहता हूं, अब क्या करें। भक्ति करी थी, साधना करी थी, तो भगवान ने एक शर्त रखी थी जब वो शिवलिंग को लेके चला था कि यदि तूने बीच में इनको कहीं रख दिया तो वहीं स्थापित हो जाओ। हाँ, कहीं भी रास्ते में अगर रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भगवान वहां जाना नहीं चाहते थे, लंका में। लंका में ठीक है, उनके अनुरूप वातावरण है। भगवान तो बड़े शांत साधना में नहीं रहने वाले, तपस्या है, और रावण एक अलग विद्वान विद्वान था, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़े विद्वान थे महाराज रावण, परंतु कुछ कमियां भी हैं, उनको भी उजागर करना चाहिए। कोई तो विशेष कारण रहा होगा जो भगवान ने जाने से मना कर दिया, या वो जाना नहीं चाहते थे, या ऐसी घटना क्यों घटी। तो लंका को उधर होने की वजह से कभी भी जलाधारी का मुख उधर नहीं होता, हमेशा गंगा की ओर ही होता है। जो जल गिरता है वो उधर की ओर ही गिरता है, जिधर मां गंगा का वास है। ठीक है। तो महाराज जी, आपने आज जो हमें ये ज्ञान की बातें दी हैं, सुनाई हैं, और हमारे दर्शकों को मुझे लगता है कि पसंद भी आई होंगी, उनकी जिज्ञासा जरूर दूर हुई होगी, क्योंकि मेरी जिज्ञासा तो जरूर दूर हुई है इसमें। तो महाराज जी, इतनी मेरी जिज्ञासा जो थी वो आपने दूर की। एक छोटी सी और जिज्ञासा है, और वो ये है कि भगवान शिव के सामने जो नंदी महाराज बैठे होते हैं, विराजमान होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी रोशनी उड़ाएं। देखिए विशेष बात है ये, और लोगों को पता नहीं है। आपने अक्सर कर देखा होगा, हम नंदी जी के कान में कुछ बोल करके आते हैं जी, यानी अब देखो ये एक भेड़ चाल कहूँ या क्या कहूँ, लोगों को ज्ञात नहीं है। बोलना चाहिए, शास्त्र में ऐसा दर्शाया गया है, लेकिन उसका तरीका क्या है, बात वही पद्धति वाली आ जाती है जी। और कब कब बोलना चाहिए ये भी विशेष बात है। बैठे क्यों, सामने ही क्यों बैठे हैं, ये भी विशेष बात है। देखिए यहाँ पर बात क्या है, दरअसल भगवान शिव साधना में है, नहीं समाधि लगा करके बैठे हुए हैं और अपने आराध्य का भजन कर रहे हैं। भगवान शिव अपने आराध्य का, अच्छा, और उनके सामने बैठे नंदी जी। ठीक है। और भगवान शिव के हृदय में कौन है, उनके आराध्य है। शंकर जी के हृदय में उनके आराध्य है, लेकिन नंदकेश्वर जी के आराध्य कौन है, भगवान शिव। शिव पिंड के आगे कौन बैठे, नंदी जी, हृदय में बसा करके भगवान शंकर को। और भक्त और भगवान का ये अटूट बंधन यहाँ दर्शाया गया है। आपने देखा होगा नंदी जी का एक पैर ऐसे है, मुड़ा हुआ है, मुड़ा हुआ है। सब पे जल चढ़ाने के बाद पहले नंदी के पैर पर जल चढ़ाइए, आगे वाले पे या पीछे वाले पे? जो राइट हैंड का पैर उठा हुआ है, आगा वाला, आगे वाला। और उसके बाद सिर मस्तक से उनके शरीर पर जल पूरे नंदी जी को आपने चढ़ाना चाहिए, उनको जरूर चढ़ाएं। क्योंकि आप जो बात कह रहे हो, अपनी जो कामना कह रहे हो नंदकेश्वर से, भगवान भोलेनाथ को हम डिस्टर्ब करें ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन उनके हृदय में विराजमान कौन है, नंदी जी के में शिव जी। शिव जी। जब हम उनके कान में कोई बात कहते हैं तो वो साधना मलिन है, और भगवान हृदय में विराजमान है। वो जानते हैं कि मेरा ये भक्त मेरी साधना मलिन है, इसलिए भगवान उस भक्त की कामना को पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और कब आदेश दे दें तो भक्तों के हित के लिए वो एक पैर खड़ा हुआ है। मतलब भगवान शिव के नंदी जी सवारी भी है
और दूत भी है, भक्त भी है। भक्त भी है। हाँ, बहुत बड़े भक्त है नंदकिशोर जी। महाराज जी, आपने नंदी जी के बारे में भी मुझे थोड़ा सा ज्ञात कराया। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूं जी। भगवान शिव किनकी पूजा कर रहे हैं, उनके आराध्य कौन है? भगवान शिव के आराध्य कौन है? देखिए, यहाँ समझने वाली बात है। शंकर रूप में वो आराधना कर रहे हैं, शंकर के साकार स्वरूप में। अच्छा, भाई शिव तो निराकार है, निराकार, है नहीं? बिल्कुल। और शंकर रूप में वो साकार हुए हैं, और वो जाप जो करते हैं परम ब्रह्म का ही करते हैं, उस तत्व का करते हैं, उस ईश्वर का करते हैं। अनेकों उपमाएं, कोई राम कहता है, अब कहते कि राजा दशरथ वाले राम थे, बिल्कुल, लेकिन न जाने कितने कल्पों कितनी बार राम हुए हैं, कितनी बार द्वापर आया, कितनी बार त्रेता आया, कितनी बार सतयुग आया, कितनी बार अभी 28 करोड़ चल रहा पढ़ते हैं हम जब। जी। तो इसी प्रकार से वो उस समय के राम, अच्छा, उनकी आराधना में वो लीन रहते हैं और जाप करते हैं। बहुत कम लोगों को पता है सोहम, इसी सोहम से ओम। आपको अगर ये आभास करना है, आप सांस लीजिए, पहले सो आएगा और जब छोड़ेंगे तो हम आएगा। बस यही सोहम है, सब कुछ यही प्रणव है। जो साधु सन्यासी लोग होते हैं, इसी शैव पंथ के मानने वाले जितने भी हैं, और ये शब्द शिव पुराण के अंदर आया है, शिव शास्त्र कहता है इस बात को। लेकिन आजकल क्या है, नया चलन आ गया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बिल्कुल, बहुत सुना है मैं। अभी उसका सीधा सा अर्थ है कि भाई हम नमस्कार करते हैं शिव को, और ये भी दर्शाया कि जो मुख शिव शब्द को बोलता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को, हजारों गंगाओं पावनी के समान है। बहुत सुंदर बात है। लेकिन आप शास्त्र में जो बात लिखी गई है, किस प्रकार से भगवान का ध्यान करना है, ओम का उच्चारण किनको करना चाहिए। हर कोई ओम नहीं बोल सकता। जो दीक्षा प्राप्त है गुरु के माध्यम से, वही ओम का उच्चारण कर सकता है। हर कोई ओम नहीं बोल सकता। शिव को जल चढ़ाना है, सांब सदा शिवाय नमः, सांब सदा शिवाय नमः, इस प्रकार कह करके चढ़ाइए। अंबिका के सहित भगवान श्री शाम ओम नमः शिवाय कह करके कदापि नहीं। आप ओम तभी उच्चारण कर सकते हैं जब आप गुरु के द्वारा आपको दीक्षा प्रदान की गई हो। तो आपने कहा कि ओम नमः शिवाय आप नहीं बोल सकते, लेकिन नमः शिवाय, हाँ, नमः शिवाय बोलिए। पंचाक्षरी मंत्र आप तो इसको तो सब लोग बोले, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बोलिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय खूब बोलिए। तो आप उच्चारण का करिए। बिल्कुल 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 करते रहिए। बहुत। तो ये चर्चा थी आज की भगवान शिव, नंदी महाराज और भगवान शिव परिवार से रिलेटेड। आज की ये आपको वार्ता कैसी लगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा, शेयर लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, शूलपानी सरकार को, वो सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शूलपानी सरकार स्टूडियो में आने के लिए। फिर से एक बार सभी दर्शकों का राधे राधे, हर अंत महादेव।